नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जगदीश चंद्र द्वारा प्रकाशित उपन्यास धरती धन्ना अपना की कथा वस्तु को हम देखेंगे। उपन्यास का प्रकाशन 1972 में हुआ था। धरती धन्ना अपना उपन्यास पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलित जीवन की त्रासदी को चित्रित करता हुआ एक उपन्यास है। गांव से बहिष्कृत बस्ती चमादरी में बसने वाली चमार जाति की असहनीय पीड़ा को जगदीश चंद्र माथुर ने प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ पंजाब के दलितों की स्थिति है, बल्कि ऐसी स्थिति संपूर्ण भारत में दिखाई देती है। धरती धन्ना अपना उपन्यास में दो पात्र है, क्या काली और ज्ञानो। काली और ज्ञानो, इन दोनों पात्रों के इर्द गिर्द ही यह कथा घूमती दिखाई पड़ती है। यह दोनों पात्र दलित वर्ग से ही है। जगदीश चंद्र ने अपने इस उपन्यास में ज्ञानी और कालों के माध्यम से दलित जाति में प्रेम संबंध को दिखाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास को अंत तक पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि दलित जाति के लिए प्रेम करना भी एक बड़े अपराध से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि दलित जाति में प्रेम का अंत ही मौत होता है। काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष, उनकी दुखद परिणति इस उपन्यास के अंत में दिखाई पड़ता है। ज्ञानों को उसकी माँ के हाथों जहर देकर मार देना, उसके बाद काली का कुछ पता न चलना, ऐसी ऐसी अनगिनत घटनाएं इस उपन्यास में दिखाई पड़ती है जिसे पढ़ने पर कलेजा कांप उठता है। हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो मानव होकर भी मानव पर ही अत्याचार करते हैं। उपन्यास का आरंभ काली के 6 साल बाद कानपुर से अपने गांव घोरेवाहा लौटने से होती है। गांव में काली की एकमात्र संबंधी उसकी चाची प्रतापी है। उसके माता पिता और चाचा का देहांत हो चुका है। काली को उसके चाचा चाची ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके माँ बाप उसके शैशव में ही चल बसे थे। काली का पिता मारवा गांव का चर्चित पहलवान भी था। उसके गांव लौटने का एकमात्र कारण चाची से उसका मोह ही था। पौ फटने पर काली गांव के पहुंच पहुंचता है। गांव में 6 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। गलियों के कुत्ते भौंक भौंक कर काली का स्वागत करते हैं। घर पर चाची को जीवित पाकर काली प्रसन्नता से अभिभूत हो उठता है। काली की चाची काली के लौटने की सूचना पूरे मोहल्ले को शक्कर बांट कर देती है। 6 वर्ष के कानपुर प्रवास ने काली और गांव वालों के बीच एक दूरी सी आ गई थी। चमारों के मोहल्ले में एक कोठा भी अभी तक पका नहीं हुआ है। मोहल्ले की औरतें काली से हंसी मजाक कर उसका अजनबीपन दूर करती है। 6 साल काली कानपुर में मजदूरी कमाई कर गांव लौटा है। इससे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ गांववासी उसे बाबू कालीदास कहते हैं। गांव में जमीनों के मालिक चौधरी है, एक दो बनिए दुकानदार है और जमीनों पर तथा घरों में काम करने वाले दलित चमार है। चौधरी लोग बेबाक चमारों से गाली गलौज करते और उन्हें पीटते रहते हैं। उपन्यास के शुरू में ही चौधरी हरनाम सिंह अपने खेत की फसल नष्ट करने के संदेह में जीतू की पिटाई करता है। हालांकि वह निर्दोष है। मंगू चमार चौधरी हरनाम सिंह का गुलाम बना हुआ है, जबकि उसकी बहन ज्ञानो चौधरियों के अन्याय का विरोध करती है, जो काली को ज्ञानों के प्रति आकर्षित करता है। काली अपने कच्चे कोठे को गिराकर पक्का मकान बनाना चाहता है। उसके लिए वह
छज्जू शाह से सलाह लेने जाता है। छज्जू शाह उसे पका मकान बनाने के उपाय तो बताता है, लेकिन साथ ही काली को इस तथ्य से भी अवगत करा देता है कि जिन घरों में दलित लोग रह रहे हैं वह जगह गांव की साझी जगह समलात है। इन घरों पर दलितों का मौरूसी अधिकार ही है, अर्थात जब तक उनके खानदान का कोई व्यक्ति उस घर में रहता है तभी तक वे वहाँ रह सकते हैं। काली की गांठ में पैसा देखकर गांव का छज्जू शाह उससे उसके चाचा का लिया उधार और उस पर ब्याज की रकम भी झटका लेता है। काली का अपना घर पक्का करने के बारे में सोचना ही वास्तव में दलितों के शोषण पर टिकी ग्रामीण सामंती व्यवस्था के लिए विध्वंसात्मक कार्रवाई है। काली का चौधरी के सामने आत्मसम्मान की भावना से पेश आना उसके दमनात्मक रवैये की चुनौती है। उसका अपना दलित समाज भी काली का प्रशंसक या समर्थक नहीं है। ज्ञानो या जीतू आदि कुछ दिन बीते प्रबुद्ध दलित युवक युवती को छोड़कर चमादरी के अधिकांश लोग काली से ईर्ष्या करते हैं। विशेषतः ज्ञानों का भाई मंगू उससे उलझा ही रहता है। एक बार काली के हाथ उसकी पिटाई भी होती है। काली के पड़ोसी निकू को भी मंगू काली से लड़वाता है, लेकिन धीरे धीरे गांव में काली की प्रतिष्ठा बढ़ती है और साथ ही ज्ञानों और काली में प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं। चमादरी में पहला पक्का मकान बनवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, लेकिन वह जिसे किसी को भी मिलता है, मिस्त्री हो या छज्जू शाह, सब उसके साथ चमार कहकर छुआछूत का व्यवहार करते हैं, जो काली को बहुत चुभता है। नंद सिंह इसी छुआछूत के व्यवहार से तंग आकर पहले सिख बना था, अब ईसाई बनता है, लेकिन छुआछूत फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यद्यपि काली के प्रति शत्रुता मंगू रखता है, लेकिन चौधरियों के द्वारा बार बार उन्हें कुत्ता चमार कहकर पुकारा जाना भी काली को बहुत बुरा लगता है। गांव का ईसाई पादरी या किताबी कॉमरेड डॉक्टर बिशन दास छुआछूत के व्यवहार को रोकने का कोई प्रयास करते नहीं दिखते। काली अपने पिता मारवे की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है। वह अपने खेल का जौहर भी गांव में दिखाता है, लेकिन चौधरियों का लड़का हरदेव जानबूझकर खेल में उसका कुल्हा तोड़ देता है। लालू पहलवान इस हरकत के लिए हरदेव को फटकारता है, काली का इलाज भी करता है। काली की चाची प्रतापी अचानक बीमारी और झाड़ फूक के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कहानी में नया मोड़ आता है। काली का मकान पक्का करने का सपना पूरा नहीं हो पाता, न सिर्फ मकान बीच में ही छूट जाता है और उसकी कमाई के पैसे और चाची द्वारा बनाए गहने रुपए भी उनकी मृत्यु के बाद शोक जताने आई कई पड़ोसिन ले उड़ती है। काली सब कुछ लुटाकर घास खोदने का धंधा करता है, फिर लालू पहलवान के यहाँ मजदूरी करने लगता है। गांव में आई बाढ़ कथा का अगला मोड़ है। प्राकृतिक आपदा का सामना चौधरी और चमार मिलकर करते हैं, लेकिन चौधरियों के खेतों को बचाने के लिए दलित बेगार नहीं करना चाहते। 3 दिन के काम के बाद भी दिहाड़ी न मिलने पर चौधरी चमार संघर्ष शुरू होता है। चमारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है और वे भी काम से हड़ताल करते हैं। पादरी उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन शर्त भी रखता है कि उन्हें उनके लिए यीशु की शरण में आ जाना चाहिए। डॉक्टर बिशन दास और कॉमरेड टहल सिंह जैसे हवाई कॉमरेड दलितों की सहायता न कर उसे भाषण पिलाते और जलसा करने की घोषणा करते हैं। 15 दिन तक बच्चे को भूख से बिलबिलाते हुए देखकर चमारों का साहस जवाब दे देता है और वे आखिरकार चौधरियों की शर्त को मान ही लेते हैं या मानने के लिए विवश हो जाते हैं। दोनों ही पक्ष संघर्ष को व्यर्थ समझ आधे दिन की दिहाड़ी का समझौता कर लेते हैं। धरती धन अपना का अंतिम पक्ष
ज्ञानो और काली के प्रेम के त्रासद अंत को मार्मिकता से चित्रित करता है। ज्ञानो गर्भवती हो जाती है, काली के साथ उसकी शादी समाज को स्वीकार नहीं। गांव उसके प्रेम संबंध के कारण दोनों का दुश्मन हो जाता है। काली की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। लालू पहलवान उसे नौकरी से निकाल देता है। काली पड़ोस के कस्बे में मजदूरी करने लगता है और ज्ञानों को लेकर भाग जाना चाहता है। दोनों अपना मिलना जुलना भी बंद नहीं करते। परिणामतः ज्ञानों को उसकी माँ और भाई जहर देकर मार डालते हैं और काली गांव से भाग जाता है। काली के गांव लौटने से थोड़े सुखद रूप में उपन्यास का आरंभ होता है, जबकि अत्यंत विषम परिस्थितियों में गांव से जान बचाकर प्रेमिका की हत्या का मर्मांतक दुख लेकर गांव से चले जाने से उपन्यास का अंत हो जाता है। तो इस तरह से धरती धन्ना अपना उपन्यास की कथा वस्तु आप सभी ने सुना। वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य ही बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।